Hello everyone, myself Dr. Sanskriti. Today in this video we'll talk about sinusitis. Sinusitis is known as sinus infection. नॉर्मली कॉमनली हमने ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा क्योंकि सब इंडिविजुअल जनरली बोलते हैं कि हमें साइनस की प्रॉब्लम है। एक्चुअली में साइनस होता क्या है, ये दिक्कत किस वजह से होती है, क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर एक वायरल इन्फेक्शन है। आज हम अपनी वीडियो में यही बात करेंगे कि साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या, क्या क्या इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस एक्चुअली में क्या होता है, हमारी जो नेजल कैविटी है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाना। साइनोसाइटिस, साइटिस मतलब मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, जहाँ पे भी आप देखते हैं आइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो साइनोसाइटिस क्या है, हमारी नेसल पैसेज का इन्फ्लेमेशन है। जब भी हमारे नेसल पैसेज में कोई भी बैक्टीरिया फर्दर पैथोजन अटैक करता है तो वहाँ पे एक आपको इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ये साइनसेस होते क्या हैं, एक्चुअली साइनसेस हमारे एयर पॉकेट्स होते हैं और जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे फोरहेड में, हमारे चीक बोन्स में और हमारे मिड आई में, मतलब हमारी आईब्रोज के बीच में ये वाला जो एरिया है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंड एट लास्ट हमारी नोज में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें, ठीक है, हमारी बॉडी में साइनसेस प्रेजेंट होते हैं बट इनका काम क्या है। साइनसेस हमारी बॉडी में एक म्यूकस सिक्रेट करते हैं और वो म्यूकस हमें फर्दर किसी भी पैथोजन से, किसी भी इन्फेक्शन से या फिर किसी भी ट्रैपिंग से बचाता है। जब भी हमारी बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम पे कोई अटैक करता है, मतलब कोई भी पैथोजन अटैक करता है, तो हमारी बॉडी मतलब हमारा म्यूकस उस चीज़ से हमारी बॉडी को बचाता है। मतलब जो भी फर्दर इन्फेक्शन या फिर आपके पास कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं उन्हें बचाता है। ठीक है, अब आपको समझ आया होगा कि हमारी बॉडी में तो ऑलरेडी साइनस है, तो हमें साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती क्यों है। अब आप देखो, आपकी बॉडी का एक अपना मैकेनिज्म है, आपका अपना इम्यूनिटी सिस्टम है जो टाइम टू टाइम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर आपके बैक्टीरियल का म्यूकस, मतलब जो भी आपको बैक्टीरिया या फिर वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, अगर उसका म्यूकस आपकी बॉडी के म्यूकस से काफ़ी ज़्यादा है तो हमारी बॉडी का म्यूकस उसको कॉप अप नहीं कर पाता है, मतलब उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू साइनोसाइटिस। अब आप समझ रहे होगे हमारी बॉडी के पास तो ऑलरेडी हमारा मैकेनिज्म है, हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है, हमारे साइनसेस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपके बैक्टीरिया का, जो भी बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट कर रहा है, उसके पास भी तो उसका साइनसेस है, उसके पास भी तो उसका म्यूकस है। जब हमारे बैक्टीरिया का म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वो हमारी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इम्पैक्ट छोड़ देता है, हमारी बॉडी को हार्म कर देता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी उससे कोप अप नहीं कर पाती है। दैट लीड्स टू साइनोसाइटिस। अब हम बात करेंगे, साइनोसाइटिस इज आइडियली कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स: एक्यूट साइनोसाइटिस, सब एक्यूट साइनोसाइटिस एंड क्रोनिक साइनोसाइटिस। अब आपको एक्यूट और क्रोनिक से तो समझ आ रहा होगा। एक्यूट मतलब इनिशियल कंडीशन, मतलब जब भी आपकी बॉडी पे अटैक हुआ है, एंड क्रोनिक मतलब बहुत ज़्यादा देर हो गई है, आपको बहुत सारे वीक्स हो गए हैं या फिर आपको मंथ्स हो गए उस प्रॉब्लम से डील करते हुए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सब एक्यूट साइनोसाइटिस, मतलब जब आपकी बॉडी 3 to 4 वीक्स तक इन्फेक्टेड है, तो दैट कम्स अंडर एक्यूट साइनोसाइटिस। अब हम बात करते हैं हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एक्चुअली में साइनोसाइटिस में। साइनोसाइटिस मैंने आपको क्या बताया था, हमारे नेसल पैसेज का इन्फ्लामेशन हो जाना, मतलब जो भी हमारी कैविटीज़ हैं वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाना, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है एंड हमारी बॉडी उसको कॉप अप नहीं कर पाती है। तो अब आपको कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जनरली साइनस की प्रॉब्लम हर इंडिविजुअल को होती है, या फिर कफ एंड कोल्ड नॉर्मली हर इंडिविजुअल को होता ही है। तो अगर हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो इट इज़ वेल नोन, नॉर्मल जो भी हमारे सिम्टम्स होते हैं, हमारे या तो ब्लॉक्ड या फिर हमारी रनी नोज, सिवियर हेडेक, एट टाइम्स साइनस की वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेडेक भी होता है, हमारी रनिंग नोज के साथ साथ हमारी रनिंग आइज भी होती है, हमेशा आपको एक आपकी नमी रहती है आपकी आंखों में, एंड द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ हाई फीवर। आपकी बॉडी हमेशा वार्म रहती है और ज़रूरी नहीं है कि आपका फीवर ऑन एंड ऑफ हो या फिर 3-4 दिन में ख़त्म हो जाए। लास्ट 10 डेज तक भी आपका फीवर लास्ट कर सकता है एंड 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर ही आपका टेम्परेचर रहता है, मतलब आप हाई फीवर में होते हो। और सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको टॉन्सिल जैसी फीलिंग लगेगी, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपके थ्रोट में कुछ स्टक है, कुछ खाना खाने का मन नहीं करता, आपको भूख नहीं लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी अल्टीमेटली वीकनेस में चली जाती है। अब आप खुद समझो, आपकी बॉडी पे फर्दर किसी पैथोजन ने अटैक किया है, एक तो आपकी बॉडी का ऑलरेडी जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, मतलब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी आपकी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी ऑलरेडी वीक है,
ऊपर से हम खाना भी नहीं खा पाते हैं और हमारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फीवर इतना ज़्यादा हाई होता है, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ऑलरेडी काम नहीं कर रहा है, ऊपर से कोई और बैक्टीरिया आके या फिर कोई और वायरस आके हमारी बॉडी को बार बार अफेक्ट कर रहा है, बार बार ट्रिगर कर रहा है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीकनेस में चली जाती है एंड हमें सीवियर बॉडी पेन, हेडेक, रनिंग नोज, रनिंग आइज, थ्रोट इरिटेशन, सीवियर कफ, कोल्ड, ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। चलो, ये तो हमने बात कर ली साइनोसाइटिस एक्चुअली में होता क्या है, कौन कौन से इसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ठीक है, हमारी बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म ट्रिगर हुआ है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ट्रिगर हुई है, तो ऑब्वियस है हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो आप इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे? आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको नेचुरली विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड हर्ब्स आपकी बॉडी को सपोर्ट करेंगे, आपकी बॉडी को बूस्ट करेंगे और फर्दर जो भी पैथोजेंस आपकी बॉडी को अटैक कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन हैव देयर बेस्ट रिजल्ट्स इन साइनोसाइटिस प्रॉब्लम या फिर जितनी भी आपकी रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती हैं, नेसल पैसेज की जो भी इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है, उसमें आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो आपको करना क्या है? या तो आप बहुत टाइम से मेडिकेशंस ले रहे हो एंड आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, आपको रिकवरी नहीं मिल रही है एंड आपको बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अगर आपको बार बार साइनस की प्रॉब्लम होगी, आपको बार बार इन्फ्लेमेशन होगा, तो दैट वुड कॉज एन इम्पैक्ट ऑन योर इम्यूनिटी एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो आपको इस चीज़ से बचना होगा, आपको इस बीमारी से बचना होगा, इस कंडीशन से बचना होगा, और उसके लिए आपको क्या करना है? आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है। आई होप वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन चाहिए, आपको बेस्ट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप हमारे डॉक्टर्स से डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो, या फिर यू कैन जस्ट कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।